आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। झारखंड में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की चुनाव मुहिम अपने उरूज पर पहुंच गई है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडर एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के सरकर्दा रहनुमा अमित शाह ने मुंबई में पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी किया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी महाविकास अघाड़ी इत्तेहाद का चुनाव मंशूर जारी किया। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और सोपोर में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। कनाडा पुलिस ने गुज़िश्ता इतवार को ब्रैम्पटन में एक हिंदू मंदिर पर पुरतशद्दुद झड़प के सिलसिले में एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। और स्क्वाश में भारत की अनहत सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में न्यू साउथ वेल्स ओपन टूर्नामेंट में खवातीन सिंगल्स का टाइटल जीता है। अब खबरें तफसील से। झारखंड में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की चुनाव मुहिम कल खत्म होने वाली है और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडर राय दहिंदगान को रागिब करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वजीर आजम और बीजेपी के सरकर्दा लीडर नरेंद्र मोदी ने बोकारो में चंदन क्यारी असेंबली हलके में चांदीपुर फुटबॉल ग्राउंड में एक रैली से खिताब किया है। बाद में वो एक और रैली से खिताब करेंगे और एक रोड शो भी करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चे के सरकर्दा लीडर हेमंत सोरेन भी इंतखाबी जलसों से खिताब कर रहे हैं। रांची में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए जनाब सोरेन ने अपने खिलाफ मरकजी एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल किए जाने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि अवाम सभी सरगर्मियों को देख रहे हैं और वो चुनाव में बीजेपी को माकूल जवाब देंगे। हेमंत सोरेन के इल्जामात की तरदीद करते हुए बीजेपी के लीडर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मरकजी एजेंसी अपना काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार मुल्क में सबसे ज्यादा बदूनवान सरकार है। इधर आरजेडी के सरकर्दा लीडर तेजस्वी यादव भी चतरा में एक रैली कर रहे हैं। बीजेपी के सरकर्दा लीडर और मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान भी वहां इंतखाबी जलसों से खिताब कर रहे हैं। एजेएसयू और बाएं बाजू की पार्टियों के लीडर भी झारखंड के मुख्तलिफ हिस्सों में रैलियां कर रहे हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात के लिए आज महाविकास अघाड़ी इत्तेहाद का चुनाव मंशूर जारी किया। मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के सरकर्दा लीडर अमित शाह ने आज मुंबई में महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए भारतीय जनता पार्टी का चुनाव मंशूर संकल्प पत्र जारी किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र से रियासत के अवाम की उमंगों की अक्कासी होती है। इंतखाबी मंशूर में बीजेपी ने आबपाशी प्रोजेक्टों, दरिया के पानी को बरूएकार लाने और मानसून की बारिश के इजाफी पानी को इस्तेमाल में लाने का वादा किया है ताकि महाराष्ट्र में खुश्कसाली की सूरत हाल पैदा न हो। पार्टी ने अगले 5 साल में रोजगार के 1 करोड़ मौके दस्तयाब कराने, खवातीन को बाइख्तियार बनाने, कम लागत की हाउसिंग, ज़राअत के लिए शमसी तवानाई को बरूएकार लाने और साफ पानी दस्तयाब कराने का वादा भी किया है। बीजेपी का इंतखाबी मंशूर जारी किए जाने के मौके पर मरकजी वजीर पीयूष गोयल, महाराष्ट्र के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र बीजेपी के सदर चंद्रशेखर बावनकुले और आशीष शेलार और दीगर लीडर मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर जिले के जबरवान जंगलाती इलाके और शुमाली कश्मीर में बारामूला जिले के सोपोर इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई जारी है। कश्मीर जोन के पुलिस तर्जुमान ने बताया कि श्रीनगर के मुजाफात में आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम शुरू हुआ। अलबत्ता इस इलाके में अभी तक किसी के हलाक या जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली है। इधर फौज की चनार कोर के तर्जुमान ने बारामूला जिले के राजपुरा सोपोर के इलाके में जारी कार्रवाई में एक नामालूम दहशतगर्द के हलाक होने की तस्दीक की है। इलाके में तलाश की कार्रवाई जारी है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज तमिलनाडु में गरज चमक के साथ शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। इसके अलावा केराला, माहे, पुदुचेरी और कराईकल में भी आज कहीं हल्की और कहीं औसत बारिश होने का इम्कान है। मौसमियात महकमे के मुताबिक इन खित्तों में हल्की से लेकर औसत बारिश का सिलसिला इस महीने की 15 तारीख तक जारी रहने का इम्कान है।
भारतीय मौसमियात महकमे ने कहा है कि अगले 2 दिन के दौरान हिमाचल प्रदेश और शुमाल मगरबी पंजाब में गहरा कोहरा छाया रह सकता है। इधर दिल्ली और कौमी राजधानी खित्ते में भी अगले 2-3 दिन तक रात और सुबह के औकात में धुआं और धुंध छाए रहने की पेशगोई की गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कनाडा पुलिस ने इस महीने की 3 तारीख को ब्रैम्पटन में एक हिंदू मंदिर पर एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद झड़प के सिलसिले में एक और गिरफ्तारी की है। एक मंदिर पर मुजाहरे के दौरान हरीफ मुजाहरीन के दरमियान तकरार के बाद हाथापाई हुई थी। इस वाकये की छानबीन के लिए एक खुसूसी जांच टीम बनाई गई है। भारत ने इस हमले की मजम्मत की थी और बैनुल-अक़वामी सतह पर इस एहतजाज का नोटिस लिया गया था। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इसे भारतीय सिफारतकारों को डराने धमकाने की एक बुज़दिलाना कोशिश और दानिस्ता तौर पर किया गया हमला करार दिया था। जनाब मोदी ने कनाडा में रहने वाले भारतीय बिरादरी के लोगों के साथ यगांगत का इजहार करते हुए कनाडा की सरकार पर जोर दिया था कि वो इंसाफ और कानून की अमलदारी को बरकरार रखे। उधर टोरंटो में भारत के कौंसिल जनरल ने भी सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर कौंसिल खाने से वाबस्ता कई कैंप मनसूख कर दिए हैं। एक अहम पेशरफ्त में जिसके भारतीय तलबा पर दूररस असरात पड़ सकते हैं, कनाडा ने अपने स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम SDS वीजा प्रोग्राम को बंद करने का ऐलान किया है। बैनुल-अक़वामी तलबा के लिए तालीम की गरज से इजाजतनामा हासिल करने का SDS एक अहम वसीला है। बयान में कहा गया है कि रिहाइश और वसाइल की कमी के मसले को हल करने की गरज से मुल्क की कोशिश के हिस्से के तौर पर यह फैसला किया गया है। बिजली महकमे के वजीर मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ी एक खिदमत प्रोग्राम का भी आगाज किया। वजीर मौसूफ ने अपने खिताब में कहा कि फिजाई आलूदगी कम करने में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का अहम रोल है। इलेक्ट्रिक गाड़ी एक खिदमत प्रोग्राम को उजागर करते हुए जनाब मनोहर लाल ने कहा कि ये प्रोग्राम एक अच्छे कॉज के लिए शुरू किया गया है जिसे दिल्ली के लिए अशद जरूरत थी। मीडिया से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि फिजाई आलूदगी ज्यादातर सनती सरगर्मियों, तामीराती काम और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से होती है। जनाब मनोहर लाल ने मजीद कहा कि हर शोबे को अपनी उस पैदावार और मैन्युफैक्चरिंग को कम करने के लिए कोशिश करनी चाहिए जिससे फिजाई आलूदगी पैदा होती है। पोल्यूशन जो है वो सामान्यतया इंडस्ट्री से पैदा होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क से पैदा होता है, ट्रांसपोर्ट से भी होता है। तो हर एक सेक्टर को प्रदूषण को कम करने के लिए अपने प्रयास करने चाहिए। उसके अंदर ईवी का यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अपना एक योगदान है। जो डीजल से पेट्रोल से चलने वाले वाहन है वो ईवी में अगर परिवर्तित होते हैं तो इसका बहुत बड़ा लाभ होता है। दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते में हवा की क्वालिटी अब भी बहुत खराब के जुमरे में है। फिजाई आलूदगी पर कंट्रोल से मुतालिक मरकजी बोर्ड के मुताबिक कौमी राजधानी में आज दोपहर को हवा की क्वालिटी का इशारिया 333 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली सरकार की जानिब से किए गए मुख्तलिफ इकदामात के बावजूद फिजाई आलूदगी की सतह में लगातार इजाफा हो रहा है। शहर के अस्पतालों में सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और जिल्द से वाबस्ता परेशानियों से दो चार काफी मरीज आ रहे हैं। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में सांस लेने से मुतालिक अमराज महकमे के सरबराह डॉक्टर अमित सूरी ने लोगों को सलाह दी है कि वो फिजाई आलूदगी से वाबस्ता बीमारियों से बचने की खातिर पूरी एहतियात बरतें। अनावश्यक बाहर नहीं निकले। अगर निकलना पड़ रहा है किसी वजह से तो N95 मास्क का प्रयोग जरूर करिए। दूसरा, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद बाहर ना निकलें और कोई एक्सरसाइज वगैरह ना करें इस मौसम में, क्योंकि इस टाइम पीएम होता है सबसे ज्यादा पाया जाता है। घर के खिड़की दरवाजे बिल्कुल नहीं खोलें। एयर प्यूरिफायर का यूज करिए। सार्वजनिक परिवहन का यूज करिए। जिन लोगों को सांस की बीमारियां उनको टाइमली अपना वैक्सीनेशन करना बहुत जरूरी है। स्क्वाश में भारत के अनहत सिंह ने आज सुबह ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में खेले गए न्यू साउथ वेल्स ओपन में ख्वातीन सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। उन्होंने हांगकांग की हेलेन टैंग को खिताबी मुकाबले में 3-1 से हराकर ये बावकार टाइटल हासिल किया। खास खबरें एक बार फिर। झारखंड में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की चुनाव मुहिम अपने उरूज पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी के सरकर्दा रहनुमा अमित शाह ने मुंबई में पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी किया। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और सोपोर में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। कनाडा पुलिस ने गुज़िश्ता इतवार को ब्रैम्पटन में एक हिंदू मंदिर पर पुरतशद्दुद झड़प के सिलसिले में एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। और स्क्वाश में भारत की अनहत सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में न्यू साउथ वेल्स ओपन टूर्नामेंट में ख्वातीन सिंगल्स का टाइटल जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।